वेलकम बैक। जावा के सीरीज़ में हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था एडजस्टमेंट एक्शन लिसनर को, और इस वीडियो में हम लोग एक और लिसनर देखेंगे, आइटम लिसनर। तो आइटम लिसनर, तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आइटम लिसनर एक इंटरफेस है, और ये इंटरफेस डिफाइंड है जावा के AWT के इवेंट पैकेज के अंदर। और इस इंटरफेस में एक मेथड है सिर्फ, और वो मेथड है आपको आइटम स्टेट चेंज्ड। देखिए हमने लिख रखा है उसको आइटम स्टेट चेंज्ड, और ये कंटेन करता है पैरामीटर आइटम इवेंट का। और ये मेथड यानी कि इस इंटरफेस को हम यूज कहाँ करेंगे इवेंट को रिसीव करने के लिए, तो नॉर्मली ये 3 पर काम करता है: चेकबॉक्स, चॉइस और लिस्ट। चेकबॉक्स किसको कहेंगे? चेकबॉक्स कहा जाता है कि जो रेक्टेंगुलर एरिया यानी कि मल्टीपल सिलेक्शन के लिए जो ऑप्शन प्रोवाइड करे, ये चेकबॉक्स है। ये वाला जो बॉक्स आप देखते हैं कि जब हम टिक करते हैं तो इसमें या तो क्रॉस हो जाता है या निशान लग जाता है टिक का, यानी या तो ऐसे ट्रू का सिंबल आ जाएगा, अदरवाइज क्रॉस हो जाता है। तो ये कहलाता है आपको चेकबॉक्स। चॉइस का मतलब होता है रेडियो बटन। रेडियो बटन क्या है? सेम एज चेकबॉक्स, बट रेडियो बटन सिंगल सेलेक्शन होता है। सिंगल सेलेक्शन का मतलब हो गया कि जैसे ये सेलेक्टेड है, जैसे ही हम दूसरे पर जाएंगे तो पहला वाला जो है ये अनसेलेक्ट हो जाएगा, यानी यहाँ जो ये सिलेक्शन का था वो हट जाएगा, दूसरा वाला सेलेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बटन या चॉइस इसीलिए इसको कहा जाता है। और लिस्ट बॉक्स क्या है कि लिस्ट ऑफ आइटम्स आपको शो करेगा इस तरह से ड्रॉप डाउन में, कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आइटम शो करेगा और उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तीनों ही केस में देखिए कि स्टेट चेंज हो रहा है आपके आइटम का। कैसे? तो देखिए इसमें से जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे दूसरे को, तो पहला वाले का जो ट्रू था वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, और दूसरा वाला ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। उसी तरीके से जब हम इसी को चेकबॉक्स के थ्रू लेकर के चलेंगे तो चेकबॉक्स में क्या होगा? ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये टिक हो गया या क्रॉस हो गया, और फिर दोबारा यदि इसी को आप टिक करेंगे तो ये जो क्रॉस या टिक का निशान लगा है तो क्लिक करने के बाद वो क्या होता है? हट जाएगा। यानी कि सिर्फ क्लिक और दोबारा फिर क्लिक करेंगे तो उस केस में ये सेलेक्ट होगा, अनसेलेक्ट होगा। तो इसलिए इसका भी स्टेट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और ड्रॉप डाउन वाले में भी वही है कि जब हम क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन का लिस्ट खुलेगा और फिर बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से इस तीनों ही कंपोनेंट में आप ये देख रहे हैं कि जो स्टेट है आइटम का वो क्या हो रहा है? बार बार चेंज हो रहा है। तो ये कंसेप्ट इसके साथ आपको लगेगा। तो चलिए इसको एक छोटे से प्रोग्राम के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं, कि ताकि हमको ये पता चले कि इसको हम कैसे यूज करेंगे। तो सिंपली हम रेडियो बटन के साथ लेकर के चलते हैं कि 2 या 3 ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे इस तरह का एक फॉर्म बना लेंगे, और इस फॉर्म पर रेडियो बटन हम लोग ले लेंगे, कि जो रेडियो बटन हम क्लिक करें उस रेडियो बटन का जो लेबल है यहाँ लिखा हुआ, वो हमको यहाँ पर एक लेबल ले लेंगे, इस पर डिस्प्ले कर जाए कि कौन सा आप चेक किए हैं। या आप कलर चेंज कर सकते हैं कि इस पर क्लिक करें तो मेरा जो इसका कलर है वो चेंज हो जाए। तो हम लोग लेकर के चलेंगे इस नेम को कि ये डिस्प्ले करे कहाँ? इस लेबल पर। तो देखिए सबसे पहला काम कि आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो लिखेंगे इंपोर्ट। तो किसको इंपोर्ट करिएगा? तो जावा के AWT को, जावा के AWT को। और इसमें सिर्फ हमको कंपोनेंट और कंटेनर दोनों अवेलेबल है। अब इसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे java डॉट AWT डॉट इवेंट डॉट एस्ट्रिक। ये हो गया।
अब इसके अलावा आपको और कुछ नहीं लेना, तो ले लेंगे यहाँ पर क्लास, और क्लास में हम ले लेंगे ऑप्शन, ओ टेस्ट कर दिया इसका नाम, ऑप्शन टेस्ट। और इसके साथ ही साथ क्लास को हम इम्प्लीमेंट कर देंगे इम्प्लीमेंट्स किससे, आइटम लिस्नर से। आइटम लिस्नर। और इस क्लास में इसके अलावा फ्रेम को हम लोग ले लेंगे एक यहाँ नीचे ऑब्जेक्ट के रूप में, कि जैसे कल वाले प्रोग्राम में मैंने एडिट किया था लास्ट में, उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ लेकर के चलूँगा। तो देखिए सबसे पहले तो फ्रेम का बना लीजिए, फ्रेम FR, ये सारा रेफरेंस है। लेबल LB, और इसके अलावा हमको रेडियो बटन बनाना है, तो रेडियो बटन में एक चेकबॉक्स ग्रुप बनाना होता है, चेकबॉक्स ग्रुप, मान लीजिए CB बना लिए चेकबॉक्स ग्रुप के लिए, या CBG ले लेते हैं, चेकबॉक्स ग्रुप हो गया ये। और इसके नीचे फिर हम चेकबॉक्स ले लेंगे, चेकबॉक्स, और इसका नाम हम CB रख लेते हैं। तो कि जितना भी लेना है, तो CB1, CB2, CB3, 3 चेकबॉक्स लेते हैं। और इस तीनों चेकबॉक्स को हम नीचे चल करके डिफाइन करेंगे। तो आ जाइए, इसका कंस्ट्रक्टर यूज करिए, पब्लिक ओ टेस्ट और ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस दे देंगे। इसके नीचे आकर के सबसे पहला काम कीजिए कि फ्रेम को कंप्लीट करेंगे, FR = न्यू फ्रेम, चूँकि यही मेरा कंटेनर है। ये आ गया FR। अब कंटेनर जब आपका आ गया, तो कंटेनर के बाद अब कंपोनेंट को तैयार करिए, या उसके पहले कंटेनर में लेआउट मैनेजर को सेट कर दीजिए, यानी FR डॉट सेट लेआउट ब्रैकेट में न्यू फ्लो लेआउट। ये फ्लो लेआउट सेट हो गया। अब लेबल से लेकर के रेडियो बटन तक को आप क्रिएट करिए, यानी कि जो आप रेफरेंस बनाए हुए हैं उसको अब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ले आइए। तो हम लिखेंगे लेबल LB = न्यू लेबल, और इसी में लिख दीजिए रिजल्ट। सिर्फ ये मैसेज के रूप में लिखा रहेगा, इसको रिप्लेस कर लेंगे। इसके नीचे आकर के आप जितने भी चेक बॉक्स हैं उन सारे चेक बॉक्स को आपको कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट कैसे करेंगे, तो देखिए चेक बॉक्स ग्रुप को सबसे पहले आप कंप्लीट करिए। तो चेक बॉक्स ग्रुप का CBG रखे हैं नाम, = न्यू चेक बॉक्स ग्रुप, और ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस दे दीजिए। ये चेक बॉक्स ग्रुप बन गया। अब एक एक करके चेक बॉक्स को बनाइए। तो CB1 = न्यू चेक बॉक्स, और इस चेक बॉक्स में देखिए 2 पैरामीटर लेता है। एक तो उसका नाम क्या है चेक बॉक्स का, वो देना होगा। तो जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर हम दे देते हैं आपको जावा, कॉमा, और इसके साथ ही साथ ये चेक बॉक्स के ग्रुप का नाम पूछता है। कि चेक बॉक्स के ग्रुप को इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि इस पूरे ग्रुप में से कोई एक ही सेलेक्ट होगा, जबकि ये चीज़ आपको लिस्ट इसमें रेडियो बटन में, इसको रेडियो बटन चेक बॉक्स ग्रुप को क्रिएट करते हैं और चेक बॉक्स में नहीं करेंगे। अंतर इतने हो जाता है, वो मैं आगे बताऊंगा भी। जावा, और जावा के बाद आप यहाँ पर
हमारा चेकबॉक्स ग्रुप का नाम क्या है, CBG, ये डाल दीजिए और कॉमा। देखिए इसमें से पूरे लिस्ट में जितना भी रेडियो बटन बनाइएगा तो उस रेडियो बटन में से कोई एक सेलेक्ट होगा। तो एक सेलेक्ट होगा, यदि 3 बनाएंगे तो एक कोई सेलेक्ट होगा। जो सेलेक्ट होगा इसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रू, यानी कि पहला जो CB1 है ये चेक्ड मिलेगा। इसी तरह से CB2 को बनाइए, न्यू चेक बॉक्स, और यहाँ पर हम दे देंगे मान लीजिए कि C++, CBG, और अब आपको फॉल्स देना है, ट्रू नहीं देना है। फिर इसी तरह से CB3 इक्वल टू न्यू चेक बॉक्स, C कैपिटल है सब में, ये याद रखिएगा, अंडर ब्रैकेट। अब इस बार हमको लिखना है DS, तो DS लिखे, CBG, फॉल्स। ट्रू और फॉल्स की बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, अब इस पर लिसनर ऐड कीजिए, यानी कि CB1 पर लिसनर ऐड करना है। ऐड एक्शन नहीं, आइटम, यहाँ पर लिखेंगे आइटम लिसनर, ऐड आइटम लिसनर। और इस आइटम लिसनर में आकर के आप क्या करिएगा, दिस, जैसे कल वाले में हम लोग यूज किए थे, दिस को डाल देना है। CB2 डॉट ऐड आइटम लिसनर दिस, CB3 डॉट ऐड आइटम लिसनर, और इसमें भी डाल दिया दिस, यानी कि तीनों में हमने दिस डाल दिया। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि इसको ऐड करिए। ऐड करिए तो कैसे ऐड करेंगे, तो इसको FR के अंदर ऐड करना है। FR में मेरा लेआउट सेट है, तो लिखेंगे FR डॉट ऐड, और ब्रैकेट में आप 1 by 1 डालिए, CB1 FR डॉट ऐड CB2, फिर FR डॉट ऐड CB3। तो ये हो गया कि CB3 ये भी डाल दिया। अब इसके बाद आप लेबल को भी डाल दीजिए, FR डॉट ऐड LB, लेबल भी हो गया। अब FR के यानी कि फ्रेम के विजिबिलिटी को ट्रू कीजिए, यानी FR डॉट विजिबल। कल वाले में मैं बताया था, आप देख लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। कल जो प्रोग्राम था मेरा, देखिए यहाँ पर था ना, सेट विजिबल और सेट साइज, दो का हमको यहाँ चेंज करना होगा। तो हमने विजिबल लिखा, इसको कर देना है सेट विजिबल। सेट विजिबल, और ब्रैकेट में आपको डालना है ट्रू। ये ट्रू है, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ब्लर हो गया। ट्रू और सेमीकोलन, देन फिर FR डॉट सेट साइज, और इसको भी कल के ही अकॉर्डिंग 300 बाई 300 हमने कर दिया। अब ये 300 बाई 300 हो गया, तो यहाँ पर कर्ली ब्रेस इसका क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ दो चीज़ हमें यूज करने हैं, तो यहाँ पर नीचे अब आपको दो चीज़ चेंज करने थे। तो इसमें पहला क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले आएंगे इसके लिसनर को यूज करेंगे, पब्लिक वॉइड आइटम स्टेट चेंज्ड, और ब्रैकेट में
हमको यूज करना है किसको, आइटम इवेंट को, और इसका ऑब्जेक्ट मान लीजिए OB हमने ले लिया। अब इस OB से हमको ये पता करना होगा कि कौन सा जो चेकबॉक्स रेडियो बटन है वो इवेंट को जनरेट किया। तो कल वाले में ही आप लोगों ने देखा था कि इफ़ OB डॉट, OB के साथ डॉट लगाएंगे, गेट सोर्स, इक्वल टू पहला हम चेक करा लेंगे क्या है, CB1। क्या वो CB1 है? तो CB1 है तो या हम चेक कर सकते हैं कि CB1 के स्टेटस को कि वो चेक्ड है या अनचेक्ड है, लेकिन उतने में नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्ट चेक करा लेंगे। तो यहाँ पर हमको करना क्या है कि जो लेबल ऑलरेडी हम लोगों ने ले रखा है, तो लेबल के टेक्स्ट को चेंज करना है। तो लेबल का एक मेथड है सेट टेक्स्ट। तो यहाँ पर हम इसके जस्ट नीचे यूज करेंगे, लेबल का नाम ले लीजिए, लेबल का नाम था LB डॉट सेट टेक्स्ट, और ब्रैकेट में आपको डाल देना है, पहला वाला मेरा क्या था, तो जावा लिखे हुए थे। यदि आप उसको रीड करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं कि CB1 डॉट दे करके और उसके बाद उसके टेक्स्ट को गेट कर लेंगे, तो वहाँ से भी आप ला सकते हैं, तो जावा आ जाएगा। अब देखिए, यानी कि आप इसके साथ कोई मैसेज देना है तो मैसेज भी आप दे सकते हैं, यू सेलेक्ट जावा। इसको बंद किया, फिर इल्स इफ लगाइए कि यदि ये जनरेट नहीं किया हो तो OB डॉट गेट सोर्स, और ब्रैकेट में मैंने इसको आप चेक करा लीजिए CB2, यदि CB2 है तो LB डॉट सेट टेक्स्ट, लेबल में टेक्स्ट को सेट करेंगे, यू सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट किए हैं वो आपको बताना होगा। तो दूसरा ऑप्शन मेरा क्या था, दूसरा ऑप्शन था C++, तो यू सेलेक्ट C++, ये दे दिया। अब देखिए, अब इसको बंद करने के बाद आप इल्स में आ जाइए, इसको चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है, LB डॉट सेट टेक्स्ट, यू सेलेक्ट DS, ये आ गया। इसको यहाँ बंद कर देंगे और जो मेथड था उसको भी क्लोज कर देंगे। जब मेथड क्लोज हो गया तो हम लोगों के पास एक ही और काम बच रहा है कि मेन फंक्शन को डिक्लेयर कर देना। तो लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट नहीं बना करके डायनामिकली उसको कॉल करा देना है, न्यू, और न्यू के बाद ओ टेस्ट को आप कॉल कर दीजिए, ये इसका बंद हो गया और क्लास का आप बंद कर दीजिए। तो जब इसको आप रन करेंगे तो आपको ये जो मैंने फॉर्म बताया था, ये फॉर्म ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, ये वाला, और देन आप जैसा क्लिक करेंगे उस तरह का ये एक्शन परफॉर्म करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी एडजस्टमेंट लिसनर की। एडजस्टमेंट लिसनर कैसे काम करता है उसके सारे मेथड्स को बताऊंगा। देन कुछ कंपोनेंट्स पर भी मैं आऊँगा, और उसके बाद लेआउट मैनेजर बताना है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।